हे हेलो एवरीवन। आज ज्ञान इतना उबल रहा था कि ऑफिस पहुंचने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो होटल से ही आज ज्ञान दे देते हैं। ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि मैं अभी टूर पर हूँ, बट इधर 2-3 दिन से कुछ चीज़ें हो रही थी जिससे कुछ कुछ चीज़ें डायलॉग बाजी मैंने की लोगों के साथ। सो आई थिंक दैट इज देर वॉज वन पॉइंट विच आई थिंक आप सबको भी अगर पता रहे और आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करो तो आई थिंक वी ऑल कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। जैसे मेरे बेटे ने अभी कल मुझे फ़ोन किया। उसको जनरली मैं बोलता हूँ सुबह 10 किलोमीटर दौड़ना है, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता है वो, तो ये डेली उसका मिनिमम 20-25 किलोमीटर का रूटीन मैंने बांध रखा है। तो बोलता है मैं इतना दौड़ता हूँ और इतना ये करता हूँ इसलिए मैं थक जाता हूँ, तो फिर मैच में कैसे खेलूँगा। तो मैंने उसको बहुत सिंपल चीज़ बोली। मैंने कहा देखो, ऑर्डिनरी तरीके से सब खेल रहे हो, तुम 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम नॉर्मल तरीके से जा सकते हो, नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकते हो, बट अगर तुम सच में अपनी लाइफ में क्रिकेटर बनना चाहते हो तो उसकी तपस्या भी तुमको करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया कि एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे पोस्ट को देख के कि भाई आप 3 दिन से सोए नहीं, इट इज़ नॉट गुड, यू आर द टॉप बॉस, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कब ट्रैवल करना है नहीं करना है, या आप आराम से अपने लेजर पे काम कर सकते हो ना, और आपको इतनी तकलीफ भी नहीं लगती मुझे कि आपको इस तरह से ट्रैवल करना पड़े या इस तरह से करना पड़े। जनरली अगर आपने माइंड किया हो, मैं मेरे काम को बहुत शो ऑफ करता हूँ। मतलब ये मेरी आज से आदत नहीं रही है। मैं जब SDFC वगैरह में भी वर्क करता था, जितना मैं काम करता था शायद उसमें 2 चीज़ें ऐड करके ही बताता था लोगों को, चाहे वो मेरे बॉस को बताता था या मेरे कलीग्स जो होते थे। और मुझे काम करने का एक शो ऑफ करने का बहुत मन करता है। जैसे मेरे पास शायद जो लग्जरी होगी वो मैं कभी आपको शो ऑफ नहीं करूँगा, बट जब मैं काम करता हूँ तो उसको मैं 15 बार बताता भी हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ कि हर आदमी को पता हो मैं कितना काम करता हूँ। तो समहाउ मुझे एक शो ऑफ काम का तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एडमिट मैं करता हूँ कि मैं अगर 1 रुपये का भी काम करूँगा तो मैं उसको 10 रुपये बना के दिखा सकता हूँ। 1 तो ये मैं करता क्यों? मतलब ये कहते हैं ना, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में एक बड़ा अलग सा स्टोरी सुना है मैंने, तो वो आपको भी सुनाता हूँ आज। लेट्स से आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए। लेट्स से ये कप खरीदने गए। ये कप की वैल्यू है 10 रुपये। आप जाओगे, जनरली आपकी टेंडेंसी क्या होगी, 10 रुपये की चीज़ आपको 8 रुपये मिल जाए, जिसके लिए आप काउंटर पे जो आदमी खड़ा है उसके साथ नेगोशिएट करोगे। लेट्स से अब आपको ये 10 रुपये का कप चाहिए, बट आपके लिए 10 रुपये वैल्यू नहीं रखता। इसमें शायद आप अमृत भर के पीने वाले हो तो आपके लिए ये शायद करोड़ों की वैल्यू रखता हो। ये दुकानदार को नहीं पता है आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। अब आप इसके लिए 10,000 रुपये अगर देने को तैयार हो जाओ दुकानदार के लिए, तो दुकानदार क्या करेगा आपको? आप सबका आंसर एक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि अब दुकानदार तो आपके पैर छू के उल्टा दे देगा आपको कि आप जितना मांग रहे हो, जितना उसको चाहिए उससे आपने 10 गुना ज़्यादा दे दिया या 1000 गुना ज़्यादा दे दिया। सेम लाइफ में होता है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, आपकी खुशी या ये जो भी आप सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, बट एक चीज़ का भंडार हम सबको भगवान ने कूट कूट के दिया है, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया भगवान ने देते समय, विच इज़ हमारा काम करने की शक्ति। मतलब हम जो चाहें लाइफ में वो हम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये इंश्योर करना है कि उस चीज़ के पीछे हमारी पूरी जिद है, और उस चीज़ के पीछे अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मैं उसके पीछे 10,000, 10 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ, विच इज़ 10 करोड़ रुपए का मेहनत कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई एक्स चीज़ चाहिए लाइफ में और उसकी कीमत है, लेट से मुझे 10 घंटे काम करना है दिल का, तो मैं दिन का 10 घंटे की जगह मैं 24 घंटे काम करूँगा। और ये ताकत हमारे अपने अंदर होती है। हमें इसके लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को, जैसे अगर मैंने जो एग्जांपल लिया कि कप के लिए 10,000 रुपए देने, तो आपके लिए पैसे होने चाहिए, आपको अंबानी होना पड़ेगा। बट एक जो ताकत हमारे पास, सबके पास कूट कूट के भगवान ने दी है, विच इज हमें हमारी मेहनत करने की शक्ति। ये हमसे कोई नहीं ले सकता है। एंड अगर आप किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसकी कीमत आप उसकी 10 गुना देना चाहते हैं, दे सकते हैं, विच इज विद योर एफर्ट्स, वो चीज़ आपसे कोई ले नहीं सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 10 रुपये का कप का 10,000 रुपये पे करोगे, दुकानदार आपको घर में नाचते हुए वो कप देने आएगा। वैसे ही भगवान है कि आपके एफर्ट्स को वो देख रहा है। वो केवल उसको पैसे से मतलब नहीं, वो पैसा नहीं चाहिए भगवान को। मैं आज तक भगवान के ऊपर कभी पैसा नहीं चढ़ाया, बट काम चढ़ाते रहो, जो आपको चाहिए उसके पीछे काम चढ़ाते रहो। कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो। एक दिन भगवान आके बोलेगा भैया छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। और ये हम लोगों ने हजारों लोगों की स्टोरीज में देखा है। बेवकूफ़ लोग ही बड़ा लाइफ में अचीव कर पाए हैं, क्योंकि उनको एक ही धुन है कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए।
और वो हम सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। तो अगर किसी की, बट आज की डेट में मैं क्या देखता हूं, जब हम लोग किसी चीज को नेगोशिएट कर, हम लोग नेगोशिएटर हैं, हम भगवान से भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि यार इसके लिए इतना चाहिए ना, इससे थोड़ा सा इतना ले लो तो मैं कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जिस चीज की जो वैल्यू है उस सामने वाले बेचने वाले की नजर में, उससे ज्यादा वैल्यू दे दीजिए, वो चीज 100% आपको मिलने वाली है। पे एक्स्ट्रा। अब यहां पे पेमेंट्स की मैं जो बात कर रहा हूं वो आपके एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है। आप जनरली अगर 7 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, अब आप अपने आप को झोंक दीजिए, मैं 16 घंटे काम करूंगा, 18 घंटे काम करूंगा, देखिए कैसे वो चीज़ आपके हाथ में नहीं लगेगी। 3 दिन जगने से आप मर नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, मैं अक्सर करता हूं, बट इसमें मौत नहीं आएगी। बट आपको जो फीलिंग देती है, मैं अभी किसी को कुछ दिन पहले बोल रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है, बट समहाउ एक अलग तरीके का नशा है ये मुझे, कि जब मैं एक्स्ट्रा काम करता हूं तो मुझे लगता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा किया मैंने। मतलब वो चीज़ मुझे शो ऑफ, जैसे कहते हैं ना, लोगों को अपना महंगा घड़ी शो ऑफ करने में मज़ा आएगा, या कार शो ऑफ करने में मज़ा आएगा, या घर शो ऑफ करने में मज़ा आएगा, या वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके शो ऑफ करेंगे। मुझे कभी इसमें मज़ा नहीं आया। मुझे पता नहीं कि मुझे काम को शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक अलग सा, जिस दिन मान लीजिए संडे को मैं ऑफिस चला गया, मैं 100% उसका एक पोस्ट बना के, जैसे पहले तो ऑफकोर्स फेसबुक नहीं था, तो मैं अपने बॉसेस को मैसेज कर देता था कि आज मैं बैठा हूँ, या मैं पहले SFC जाता था, जब मैं संडे या छुट्टी वाले दिन ऑफिस जाता था, मैं पंच जरूर करता था। सिस्टम में हम अटेंडेंस जरूर मार्क करते थे, कि जबकि उस अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं होता था हमारे लिए, ना उस मैंडेटरी होता था, बट मैं मार्क जरूर करता था। मुझे एक अलग से फीलिंग आती थी। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं न्यूजीलैंड में जब हमारा SDFC का एक ट्रिप गया और हम वहाँ पे बैठे थे, तो सारे लोग घूमने जाते थे, मैं जाके साइबर कैफे में पैसे भर के अपनी लॉगिन चेक करता था। बट इनडायरेक्ट वे में वो कहानी पूरे SDFC में फैली। जब हम वापस आए तो हमारे कलीग ने बोला, यार विकास तो पागल आदमी है, कि वो तो बैठा था अपना लॉगिन वहाँ देख रहा था बैठा। बट देन ये मेरे लिए एक पब्लिसिटी हो गई कि यार विकास वहाँ पे ये कर रहा था, तो मेरे बॉसेस की नज़र में मैं अच्छा हो गया। सो कहने का मकसद क्या है मेरा, पता नहीं मैं अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ, बट आई थिंक आप मेरी बात का मकसद समझ पा रहे होंगे। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पहले कीमत सोचिए कि यार इसके लिए मुझे क्या कीमत देनी पड़ सकती है, और उस कीमत को फिर 10 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए अब ये कीमत मैं देने को तैयार हूँ, और ईश्वर आपको 100% वो चीज़ देगा 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 देगा। मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो चाहा हो मुझे ना मिला हो, चाहे वो जिस लड़की से शादी करने का था, चाहे जो मैंने लाइफ में मांगा, घर, जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अभी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लेंगे। मेरा सबसे हाईएस्ट ड्रीम था BMW 7 सीरीज़, वो मैंने अचीव कर लिया। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या खरीदूंगा, नेक्स्ट कार मेरी कौन सी होगी, नया घर कौन सा लूंगा, मतलब बिकॉज आई हैव अचीव्ड ऑल दोज थिंग्स। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा शो ऑफ करने में मज़ा आता है वो है मुझे जब काम करता हूँ मैं खुद, मतलब मुझे खुद घूमने में, जैसे अक्सर मेरी टीम बोलती है, सर आप क्यों जाते हो, आप क्यों प्रेजेंटेशन देते हो, हम देखने के लिए है ना, आप हमें बैठा के रखते हो, खुद प्रेजेंटेशन करते हो। आई लव इट। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ मुझे कितना पसंद है खुद काम करना। जैसे कहते हैं ना, 2 तरीके के राजा होंगे पहले, कि एक जो थे जो अपनी सेना भेजते थे और एक खुद लड़ने जाते थे। सो आई थिंक मैं वो सेकंड कैटेगरी में ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आई लाइक टू हसल। बट ये मेरा मैसेज सबके लिए है, हमारे सारे जीजियंस के लिए भी, और ये जनरल ज्ञान भी है मेरे तरफ से। आप लाइफ में जो चाहते हैं उसकी 10 गुना कीमत देने के लिए तैयार रहिए। वो चीज़ आपसे दुनिया का कोई दुकानदार खरीद नहीं, आपको मना नहीं करेगा। और जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा दुकानदार है, वो आपके पैशन पे ही देगा। आप पैसे, वो उसको तो पैसे, यार उससे ही आप दिन भर पैसे मांग रहे हो, तो वो उसको आप क्या पैसे दोगे। बट वो आपको आपकी मेहनत देखना चाहता है, आपका डेडिकेशन देखना चाहता है। तो मैं मेरे बेटे को भी यही बोलता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में सब कुछ स्वाहा कर देना है, अगर तुम्हें सच में वो चाहिए जो तुम चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा, सब कुछ होगा। बट तुम अगर कीमत दोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और कीमत हमेशा 100 गुना देने की तैयारी रखो। वो दुकानदार तुम्हारे घर आके तुम्हें चीज़ दे के जाएगा। राइट, विद दिस थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो मैं इस मैसेज को कितना कन्वे कर पाया, बट आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस मैसेज। सो मैंने कहा कि चलो आज बिना ऑफिस के भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।